मूवी की शुरुआत एक न्यूज एंकर से होती है जो बताता है कि एयरपोर्ट के अंदर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं। वो लोग अचानक बहुत ज्यादा अग्रेसिव और खतरनाक हो गए हैं। काफी कोशिशों के बावजूद 2 महीने बीत जाते हैं और ये महामारी रुकने का नाम नहीं लेती। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि इसके सिम्टम कुछ ही मिनटों में दिखाई देने लगते हैं और इंसान पागलपन वाली हालत में बदलकर ऐसे हिंसक ज़ॉम्बी में बन जाते हैं जिनको कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। WHO भी ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। इसी दौरान हमें ल्यूक दिखाया जाता है जो टीवी पर कार्टून देख रहा होता है। अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है तो वो डर जाता है, तो वो अपनी माँ को बुलाने जाता है, लेकिन तभी उसे न्यूज सुनाई देती है जिसमें चारों तरफ बीमारी के फैलने की खबर चल रही होती है। ल्यूक अपनी माँ को ढूंढता रहता है और तभी उसकी बहन एबिगेल आती है और दोनों अपनी माँ के रूम में दाखिल होते हैं जहाँ उनकी माँ उनके पापा से फोन पर बात कर रही होती है। वो लोग माँ से मोबाइल लेते हैं और डैड से बात करते हैं और हमें पता चलता है कि उसके डैड एक पायलट हैं। डैड उन्हें कहते हैं कि वो दोनों अपनी माँ के साथ आंटी कैरी के घर चले जाएं। दोनों तैयार होने लगते हैं, लेकिन अचानक घर से चीख सुनाई देती है। दोनों बाहर भागते हैं और कार तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि एक ज़ॉम्बी उनकी माँ पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। एबिगेल डरकर कार के नीचे छिप जाती है और उसी समय वो ज़ॉम्बी ल्यूक पर भी हमला करके उसे मार देता है। एबिगेल डरी हुई सब कुछ देखती रहती है और कुछ ही देर बाद वायरस उसकी माँ में एक्टिव हो जाता है और वो भी उठकर एबिगेल पर हमला कर देती है, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उसे शूट कर देता है और एबिगेल की जान बचा लेता है। 10 साल बाद हम देखते हैं कि एबिगेल अब उसी पुलिस वाले के साथ रहती है जिसका नाम कैसियस है और दोनों जंगल में होते हैं। अचानक उनके पास से एक हिरन गुजरता है और एबिगेल उसे मार देती है। रात को दोनों आग जलाकर खाना खा रहे होते हैं तो कैसियस उसे बताता है कि उसके पास अभी गर्मी के मौसम के 39 बीज बचे हैं और बाकी उन्हें गार्डन सिटी से लेने होंगे। आधी रात को जब दोनों सो रहे होते हैं तो कैसियस को बाहर आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलता है और एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन कैसियस उसे मार देता है। ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बीज का बड़ा झुंड उनके बहुत करीब है, इसलिए उन्हें यहाँ से निकलना होगा। पूरी जर्नी में कैसियस एबिगेल को लड़ना और हथियार चलाना सिखाता रहता है। चलते चलते वे दूर से देखते हैं कि एक ज़ॉम्बीज का झुंड किसी कार पर हमला कर रहा है। कार का मालिक उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं होता। एबिगेल दूर से निशाना लगाती है, लेकिन गलती से वो ज़ॉम्बी की बजाय उस कार वाले को मार देती है। कैसियस उसे पूछता है कि उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की और बाकी ज़ॉम्बीज को खुद खत्म कर देता है। दोनों नीचे उतरते हैं और उसके पास जाकर वो सामान उठाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें चाहिए होता है, लेकिन तभी कई गाड़ियां वहां आकर रुकती हैं। उनमें से कुछ आदमी और एक लड़की निकलते हैं और उन्हें लगता है कि कैसियस और एबिगेल ने ही उस आदमी को मारकर लूटा है। कैसियस उसे पूरा सच समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तभी एक लड़की मेगन बाहर आती है जो प्रेग्नेंट होती है और माहौल को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड वहां टूट पड़ता है। कैसियस और बाकी लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जितने हो सकते हैं उतने ज़ॉम्बीज को मारते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज्यादा होती है और वो उनमें से 2 को काट लेते हैं। लड़ते लड़ते आखिर में लगभग सब लोग मारे जाते हैं और वहां सिर्फ एबिगेल और कैसियस ही बचते हैं। दोनों मेगन और उसके हस्बैंड डेविड को लेकर कार में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कैसियस मेगन से उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसका वो आखिरी महीना है। अचानक कार बंद हो जाती है तो कैसियस उतरकर बोनट खोलता है। डेविड बोनट के पास आकर कहता है कि रेडिएटर पूरा खराब हो चुका है और अब उनके पास यही ऑप्शन बचता है कि वो लोग पैदल आगे बढ़े। थोड़ा रास्ता तय करने के बाद वो लोग एक सिटी में पहुंचते हैं जिसका नाम सन सिटी होता है और वहां उन्हें एक पुरानी छोड़ी हुई बिल्डिंग दिखती है, तो वो अंदर चले जाते हैं और जगह को अच्छे से चेक करते हैं। कैसियस उन्हें कहता है कि बस आज की रात हम यही रुकते हैं और सुबह होते ही निकल जाएंगे क्योंकि यह बिल्डिंग पूरी तरह खुली हुई है और यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं होगा। अगली सुबह वो लोग दूसरी बिल्डिंग ढूंढते हैं और उन्हें एक सेफ बिल्डिंग मिल जाती है, तो वो वहीं कैंप लगा लेते हैं। अब रात को सब लोग आग जलाकर बैठे होते हैं और साथ में खाना खा रहे होते हैं, लेकिन कैसियस उनके साथ होने पर बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता। मेगन एबिगेल से उनकी डेस्टिनेशन के बारे में पूछती है तो एबिगेल कहती है कि उनका टारगेट वेस्ट कोस्ट है और वहां से वो लोग बोट लेकर आगे किसी आइलैंड तक जा सकते हैं। उसी समय कैसियस बाहर जाकर पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ एक धागा बांध देता है जिसमें घंटियां लगी होती हैं ताकि अगर कोई भी उस लाइन को पार करे तो उन्हें तुरंत आवाज सुनाई दे।
वो अंदर लौटकर मेगन को मैप पकड़ाता है और बताता है कि आगे का सफर वो लोग खुद तय करें। मेगन और डेविड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग साथ ही चले, लेकिन कैसियस साफ मना कर देता है। एबिगेल उसके पीछे जाकर उससे बात करती है और कहती है कि शायद उन्हें इन लोगों की जरूरत पड़ जाए और उन्हें भी हमारी मदद चाहिए, लेकिन कैसियस फिर भी डर की वजह से उनका साथ नहीं देता। उधर मेगन और डेविड के साथ जो बाकी लोग थे उनमें अब वायरस एक्टिव हो जाता है और वो सब उठकर एक कार में बैठ जाते हैं। सुबह होते ही एबिगेल बिल्डिंग की छत पर बैठी अपनी बचपन की तस्वीरें देख रही होती है। अचानक उसे नीचे से अजीब सी आवाज आती है तो वो नीचे भागती है और वहाँ एक ज़ॉम्बी को अंदर आते हुए देखती है। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन एबिगेल उसे मार गिराती है। उसी वक्त मेगन और डेविड के बाकी साथी भी सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन कैसियस और बाकी सब उनके यहाँ आने से पहले ही निकल चुके होते हैं। रास्ते में एबिगेल बताती है कि ये रास्ता उसे याद है और वो अपने पापा के साथ यहाँ आया करती थी और करीब 1 घंटा चलकर यहाँ से एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। वहाँ बहुत सारे प्लेन मौजूद हुआ करते थे जिनसे वो लोग भाग सकते हैं, लेकिन कैसियस मना कर देता है और कहता है कि एयरपोर्ट का रास्ता बहुत सीमित है और अगर वहाँ ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया तो सबका अंत हो जाएगा। लेकिन बाकी तीनों लोग एयरपोर्ट जाने पर अड़े रहते हैं। कैसियस आखिरकार मान जाता है। रास्ते में उन्हें एक कार मिलती है जिसमें सारे लोग मरे हुए होते हैं और उनके बैग खोलते ही उन्हें एक व्हील चेयर मिलती है जिसे वो मेगन के लिए ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिर वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पूरी तरह से खाली पड़ा होता है। एबिगेल को वेयर हाउस का पता होता है तो वो वहां जाकर उसे खोलती है और अंदर सच में एक प्लेन मिलता है, लेकिन वो प्लेन 10 साल से बंद पड़ा है, इसलिए चलता नहीं है। कैसियस उसे गन देता है ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके और वो दोनों प्लेन के पार्ट्स ढूंढने निकलते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचते ही कैसियस दूर से ज़ॉम्बीज़ का बहुत बड़ा झुंड देखता है जो सीधे एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहा होता है। दोनों नीचे उतरते हैं और प्लेन में बैठते हैं और एबिगेल प्लेन स्टार्ट करने की कोशिश करती है और आखिरकार प्लेन स्टार्ट हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते रहते हैं क्योंकि प्लेन शुरू में बहुत धीरे चलता है, लेकिन धीरे धीरे वो उड़ान भर लेता है। आसमान में पहुंचते ही प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है और अचानक उसका एक हिस्सा टूट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है और एक बड़े पेड़ पर जाकर अटक जाता है, लेकिन किसी को चोट नहीं आती। सब बाहर निकलते हैं, लेकिन मेगन काफी थक चुकी होती है तो सब उसे लेकर आगे बढ़ते हैं और एक पुराना रेलवे स्टेशन देखते हैं। वो लोग रास्ता तय करते हुए आगे चलते हैं और आखिर उन्हें एक बड़ा गेट दिखाई देता है जिसे कैसियस खोलता है और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जगह सेफ लगती है तो कैसियस मैप निकालकर नई प्लानिंग समझाता है और बताता है कि उन्हें नदी किनारे मौजूद कॉलोनी तक पहुंचना होगा और वो लोग वहां 2 दिन में पहुंच सकते हैं। इसलिए सब फैसला करते हैं कि आज की रात इस स्टेशन में रुकेंगे और सुबह होते ही अपनी नई जर्नी शुरू करेंगे। रात में मेगन और डेविड एक दूसरे को देखते हैं और डेविड उससे कहता है कि वो जाकर सो जाए और खुद बाहर निकल जाता है और स्टेशन के एक कोने में जाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब वो अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को नहीं बचा पाएगा। जब वो अपना पैर आगे बढ़ाता है तो पता चलता है कि वो पहले ही ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है। उसी समय कैसियस मेगन से अपनी पत्नी और बीमारी से पहले की अपनी जिंदगी के बारे में बता रहा होता है और सुबह होते ही सब लोग स्टेशन छोड़कर निकल पड़ते हैं। चलते चलते डेविड की तबीयत खराब होने लगती है तो मेगन उसे पकड़कर संभालती है और उसे उसकी गर्मी महसूस होती है और उसे समझ आ जाता है कि डेविड अब इन्फेक्टेड है। मेगन उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाकर खुद को उससे दूर कर लेता है और आगे चलने लगता है। मेगन और एबिगेल आगे रहती हैं और डेविड पीछे रह जाता है तो कैसियस उसे रोककर चेक करता है और समझ जाता है कि वो इन्फेक्टेड है। कैसियस उसे कहता है कि अब उसे मरना होगा और उसे खुद तरीका चुनने को कहता है कि उसे कैसे मारे। फिर वो उसे छोड़कर बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ जाता है। रात को उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो लोग चुपचाप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर वाला आदमी उन पर तेज रोशनी डालता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो। एबिगेल आगे बढ़कर कहती है कि वो शांत लोग हैं और उन्हें मदद चाहिए। तो वो आदमी दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाता है और कहता है कि वो एक इंजीनियर है। सबको हैरानी होती है कि उसके घर में बिजली कैसे है और वो उन्हें खाना देने लगता है, लेकिन कैसियस एबिगेल को खाने के लिए रोक देता है। मेगन और डेविड अकेले बैठकर खा लेते हैं और बाद में कैसियस बैठकर मेगन को समझाता है क्योंकि वो अपने बच्चे को लेकर बहुत डरी हुई थी। वो उसे वादा करने को कहती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाएगा। कैसियस उसे वादा दे देता है। बाद में सब एक साथ बैठते हैं और इंजीनियर उन्हें जूस देता है और वो सब पी लेते हैं। कैसियस उससे उसके बारे में पूछता है तो इंजीनियर बताता है कि वो 20 साल से इसी घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। जब वो लोग उसकी पत्नी के बारे में पूछते हैं
तो वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप ग्लास इकट्ठे करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसियस और बाकी सब लोग तहखाने में बंधे हुए हैं और उन्हें समझ आता है कि इंजीनियर ने उन्हें बेहोश कर दिया था और उसके पास वाइब्रेशन वाले डिवाइस हैं जिनसे वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। मेगन डेविड के पैर को देखकर समझ जाती है कि वो इन्फेक्टेड है और घबरा जाती है। इंजीनियर उन्हें कहता है, तुम लोग मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे ना, तो ये है मेरी पत्नी। और हम देखते हैं कि उसकी पत्नी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसे कैद करके रखता है। वो उसकी कैद खोल देता है ताकि वो सबको खा सके। ज़ॉम्बी उन पर हमला करती है और कैसियस उसे मारता है और वो डेविड पर भी हमला करती है, लेकिन वो भी बच जाता है। कैसियस सबको खोलता है और वो लोग भागकर कार से निकल जाते हैं। रास्ते में मेगन को लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो चीखने लगती है और उसकी चीख सुनकर ज़ॉम्बीज पीछा करने लगते हैं। वो कार छोड़कर लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर डेविड खुद को कुर्बान कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज उसे खाकर मेगन और उसके बच्चे को छोड़ दें। कैसियस मेगन को उठाकर भागता है और आखिरकार वो सब कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनके पीछे ही रहते हैं। एबिगेल मदद के लिए चिल्लाती है और कॉलोनी की सिक्योरिटी उन्हें देखकर ज़ॉम्बीज को मार देती है और उन्हें एक बोट भेजकर अंदर ले लेती है। वो लोग मेगन की डिलीवरी करवाते हैं और अगले दिन दिखता है कि इंजीनियर भी वहां पहुंच चुका है जहां डेविड मरा था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन फिर भी अपने वाइब्रेशन वाले डिवाइस से खुद को कंट्रोल कर पा रहा है। हम ये भी जानते हैं कि कॉलोनी समुद्र के बीच बने एक पोर्ट पर है और उसे किंग पोर्ट कहा जाता है। कैसियस वहां के लीडर जॉर्ज से बात करता है और फिर एबिगेल को कहता है कि सुबह वह लोग यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन एबिगेल मना कर देती है और कहती है कि वो यहीं रहना चाहती है। कैसियस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एबिगेल कहती है कि तुम मेरे पिता नहीं हो और मैं यहीं रहूंगी, और वो चली जाती है। तो कैसियस उदास हो जाता है। फिर वो मेगन को देखने जाता है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है और मेगन उसका नाम आशा रखती है और कैसियस से कहती है कि वो उसकी बेटी की देखभाल करे जैसे वो एबिगेल की करता है। कैसियस उसे वादा करता है तो वो उसे अपनी चैन देकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कॉलोनी में एक औरत होती है जिसका नाम ओल्गा होता है और वो कैसियस से बच्ची आशा को लेकर उसकी देखभाल करने लगती है। एबिगेल भी कॉलोनी में एक लड़के से दोस्ती कर लेती है और रात भर नाचती और खुश होती है। अगले दिन इंजीनियर ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड कंट्रोल करके कॉलोनी पर हमला करवाता है और पोर्ट में भारी अफरा तफरी मच जाती है और ज़ॉम्बीज लोगों को मारने लगते हैं। कॉलोनी के लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और जॉर्ज सबको कहता है कि वो लोग टनल के रास्ते भाग जाएं, लेकिन एबिगेल और कैसियस वहीं रहकर ज़ॉम्बीज से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते एबिगेल कैसियस को गले लगा लेती है और माफी मांगती है। तभी इंजीनियर आकर ज़ॉम्बीज को उनके खिलाफ खड़ा कर देता है और वो एबिगेल पर हमला कर देते हैं और कैसियस को भी गिरा देते हैं। इंजीनियर कैसियस को मारने आता है, लेकिन कैसियस उसका डिवाइस पकड़कर तोड़ देता है और ज़ॉम्बीज उसी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। कैसियस एबिगेल को लेकर टनल से बाहर निकलता है और नदी के दूसरी तरफ पहुंचते हुए वो पोर्ट को विस्फोट से उड़ा देता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड उन पर हमला कर देता है और वो कैसियस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उठकर उन्हें मार गिराती है और कैसियस की जान बचा लेती है। कैसियस उसे गले लगाता है और तभी ओल्गा आकर उन्हें बच्ची आशा वापस दे देती है। आखिर में वो लोग फैसला करते हैं कि अब उन्हें दुनिया में कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी जहां वो ज़ॉम्बी से दूर नई जिंदगी शुरू कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें।